मिनिस्ट्री और स्वास्थ्य विभाग की ओर से संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लॉकडाउन ना तोड़ने की बात कही गई है, दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी बात कही गई है। लेकिन इस बीच जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा से यह खबर है, कोरोना वायरस की वजह से हो रही मुश्किलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने मकान मालिकों के किराया लेने पर रोक लगा दी है। डीएम ने आदेश जारी किया है कि मकान मालिक किराएदारों से अगले 1 महीने का किराया ना वसूल करें। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, डीएम की ओर से जो आदेश दिए गए हैं मकान मालिकों को, उसमें क्या साफ तौर पर कहा गया है? देखिए, आपको प्रशांत बता दूं, जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप गौतम बुद्ध नगर में बढ़ता जा रहा है तो तमाम आदेश जिलाधिकारी तरफ से जारी किए गए हैं। उसमें बड़ा रिलीफ ये दिया गया है, जो किराए पर रहने वाले लोग हैं उनको 1 महीने का किराया माफ करने का आदेश दिया गया है। और जो मकान मालिक किसी किराएदार को सताता है, किसी प्रकार की परेशानी करता है, पैसे मांगता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी और जेल भी बच सकती है। तो बड़ी राहत दी गई गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी ने, जिसके चलते लोगों में बड़ी राहत की सांस है, चूंकि बड़े पैमाने पर लोग, मजदूर वर्ग के लोग गौतम बुद्ध नगर से पलायन कर रहे हैं। जी, जम्मू में 3 दिनों से बस स्टेशन पर 400 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें फिलहाल किसी तरह की मदद नहीं मिल रही। राज्य के अलग अलग इलाकों से ये मजदूर जम्मू में काम करने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के बीच ये वहीं फंस गए और अब ना ही इनके पास रहने का कोई ठिकाना है और ना ही घर वापसी का कोई जरिया। किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं होने की वजह से ये सभी लोग बीते 3 दिनों से सड़क पर हैं और बारिश के बीच बंद पड़ी दुकानों के नीचे खड़े होकर किसी तरह अपना सिर ढक रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हर जगह के रास्ते सील कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लोग रजौरी, पुंछ और किश्तवाड़, डोडा के रहने वाले हैं। ये पिछले 3 दिन से बस स्टैंड पे हैं। इनके पास ना तो अब खाने का कोई सामान है और ना ही इनको घर पहुँचने की कोई सुविधा मिल रही है। हाथों में सामान उठाए कई मजदूरों के साथ उनके परिवार के लोग भी नजर आए, जबकि कई लोगों के साथ बच्चे भी थे, जिन्हें लेकर वो सड़क किनारे खड़े होकर मदद की राह देख रहे हैं। ना गाड़ियां ना कुछ, कभी बोले इधर आ जाओ, कभी बोलते उधर जाओ, कभी बोलते डीसी ऑफिस चले जाओ। कई मजदूरों ने आरोप लगाया कि बीते 3 दिनों से खुले में रात गुजारने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक उनके लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया। मुझे आज 4 दिनों के सर बुखार है, हमें बड़ी दिक्कत है सर, भूखे मर रहे हैं हम सर। यहाँ पे कोई खाने की सुविधा भी नहीं है सर, बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में चीन के वुहान में गए सर्जेंट पीके ढाका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। मेडिकल असिस्टेंट सर्जेंट पीके ढाका वुहान गए बचाव दल में शामिल थे, जिनसे बात करके पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की। सर जय हिंद सर, सार्जेंट परवेश ढाका बोल रहा हूँ सर। सार्जेंट ढाका, मुझे अच्छा लगा आपको बात करने का मुझे मौका मिला। आपको भी मेरी तरफ से जय हिंद। और आप तो वुहान रिलीफ ऑपरेशन से जुड़े थे। हाँ सर। उस समय तो लोग वुहान का नाम सुनते ही कांप जाते थे। ऐसे संकट के दिनों में आप वहाँ गए थे सर। तो मैं जरूर आपका अनुभव सुनना चाहता हूँ। सर मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ सर, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में सर, और मैं एक मेडिकल असिस्टेंट हूँ सर एयरफोर्स में। और जिस समय हमारे हॉस्पिटल को ये मिशन मिला और मुझसे पूछा गया कि क्या आप जाना चाहेंगे सर, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि ऐसे संकट के समय में अपने देश की सेवा करने का मौका और ये अवसर जो मुझे मिल रहा है अपने भाई बहन जो वहाँ फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए। तो एक क्षण भी सर बिना घबराए, बिना चिंता किए मैंने हाँ करी सर, और अपनी टीम के साथ हम लोग वहाँ गए और अपने भाई बहनों को वापस लाए सर ठीक ठाक। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है सर। उन सबकी मनस्थिति कैसी थी जब आप इन सब हमारे देशवासियों को वुहान में मिले और वो तो इतने बड़े संकट में, बड़े जिंदगी और मौत के बीच में खड़े थे? सर 112 लोग थे सर, और मुझे बस ये याद है कि जैसे ही बसें उनको लेके आ रही थी एयरक्राफ्ट के सामने, खिड़कियों में से कुछ लोग हाथ जोड़ रहे थे सर, कुछ फोटो खींच रहे थे, कुछ वहां से उतर के एक दूसरे के गले लग रहे थे कि अब वापस अपने देश जा रहे हैं हम लोग इस संकट से निकल के। इस सारे काम में परिवार और समाज का आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सर परिवार का सहयोग है सर। घर वाले तो बहुत नाराज हो गए होंगे सर। एक बार तो सर वही छोटा सा डर मेरे मन में आया था कि वो लोग घबरा जाएंगे, लेकिन फिर भी सर ये था कि मुझे उम्मीद थी सर, मेरे पिताजी भी एयरफोर्स से रिटायर हैं सर, एक छोटा भाई है वो भी आर्मी में मेजर है सर, मेडिकल में ही है वो सर। तो मुझे बस ये था कि मैं समझा लूँगा कि ये ड्यूटी है और अपने देश को मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर, ये
मौका दोबारा कभी ऐसा नहीं मिलेगा इस तरह की सेवा करने का सर। बहुत बड़ा पल था सर मेरे लिए, और उन लोगों ने भी ये बात समझी, मेरा सहयोग किया सर। हमारे पूरे हॉस्पिटल ने, हमारी टीम ने सर हमारा सहयोग किया। आपका तो पूरा परिवार देश को समर्पित है सर, बस आशीर्वाद है सर। अपना देश को दे दिया है, पूरा परिवार जुड़ा है सर, सब जुड़े हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर। और आप जैसे कर्मवीरों के कारण मुझे विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे और कोरोना से देश को मुक्त कराएंगे। जरूर जीतेंगे सर। हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो नेता हैं, इतने बड़े सर्वोच्च नेता सर, हमें पूरा विश्वास है सर उन पे सर। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं सार्जेंट। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू भैया, थैंक यू।